अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा, एक बात कभी भी आप मतलब बहुत से लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत मानते हैं, उनका बड़ी उनकी कदर कर रहे होते हैं। जो लोग ये कर रहे होते हैं, मैं उनकी प्रोफाइलिंग नहीं करना चाहता। वरना मैं उनकी एक स्टीरियोटिपिकल प्रोफाइलिंग करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन बजाय इसके कि मैं उनकी प्रोफाइलिंग करूं, मैं आप सबके सामने एक सिंपल क्वेश्चन रखना चाहता हूं और मोटिवेशनल स्पीकर से भी चाहता हूं कि मुझे इसको को अगर आंसर कर दें तो मेरी जेलसी जो है उनकी सक्सेस के खिलाफ वो कम हो सकती है। तो सवाल मेरा ये है कि हम सक्सेस को इंडिविजुअल सक्सेस डिफाइन करते हैं या हम सक्सेस को सक्सेस एज ए सोसाइटी डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया ना बात। अगर तो हम थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा कर लें और अपने लेंस को लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, तो पहली बात जो हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि लाइफ इन इट्स शेप एंड फॉर्म ऑन द प्लेनेट अर्थ जो है, ये है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज की स्टोरी। सही है। कौन सी स्पीशी कितने देर इस प्लेनेट पे सरवाइव करती है। ठीक हो गया ना। बिफोर कि जब लाइफ इटसेल्फ ही नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी इस प्लेनेट के ऊपर, उससे पहले पहले, उस टाइम से पहले पहले कौन सी स्पीशीज है वो सरवाइव करती हैं। ये है असल सक्सेस का क्वेश्चन। और जब आप ये क्वेश्चन रखेंगे सामने, तो आपके नज़दीक इंडिविजुअल सक्सेस बहुत कम हो जाएगी और सोशल सक्सेस जो है या सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वन ऑफ द स्पीशीज इज ह्यूमन बीइंग। तो हम ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल जो है ना, वो इस बात पे है कि हमारा कलेक्टिव सर्वाइवल है, इंडिविजुअल सर्वाइवल नहीं है। इसलिए जो लोग ये बात करते हैं कि माशरे में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, माशरे के अंदर मेरिट नहीं है, माशरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो अनफेयर होती है, माशरे के अंदर लॉ की जो इन्फोर्समेंट है वो सब्जेक्टिव है, तो इन तमाम बातों का मतलब है कि वो बेसिक कंडीशंस अवेलेबल नहीं हैं जो सोसाइटी को थ्राइव करने में हेल्प करेंगी और जो सोसाइटी के सर्वाइवल के थ्रू इंडिविजुअल के सर्वाइवल और स्पीशी के सर्वाइवल को इंश्योर करेंगी। तो जब तक आपने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन, मोटिवेशन स्पीकर्स ने इंडिविजुअल लोगों की सक्सेस को बनाना है और जब तक उन्होंने ये कहना है कि जो लोग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं वो बेसिकली फेलियर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एज ए स्पीशी सर्वाइवल का टाइम जो है ना, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। अपनी दुआओं में याद करिएगा और मेरी बातों का माइंड ना कीजिएगा। ये मैंने अपनी डायरी बनाता हूँ फिर कुछ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, इसको आप नार्सिसिस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं, कि मुझे लगता है कि जो बातें मैं सोच रहा होता हूँ और जिनके बारे में मैं कंसर्न कर रहा होता हूँ, उसका सोसाइटी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना सिर्फ तब जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ, बल्कि मेरे बात करने के कुछ अरसे बाद भी उसका जो है वो इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि इसको शेयर कर देते हैं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे।